सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उसका नाम है। ठीक, हम सोचते हैं कि मसीह उसका नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जो है हमारे फर्स्ट और सेकंड नेम होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि जब हम यीशु मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ये उसका नाम नहीं है। मसीह जो क्राइस्ट उसके साथ लगा है, ये उसका नाम नहीं है। यीशु मसीह का सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम जो है वो यीशु है। उसका कोई सेकंड नेम नहीं है। जो उसके नाम के साथ मसीह लगा है, मसीह असल में उसके काम को जाहिर करता है, उसके ऑफिस को जाहिर करता है, उसके इख्तियार को जाहिर करता है, उसकी अथॉरिटी को जाहिर करता है कि यीशु उसका नाम है। जो काम वो करने के लिए आया था वो मसीह था, वो मसा किया था, वो अनॉइंटेड वन था, वो अलहदा किया गया था। सो मसीह का मतलब है सेपरेटेड, मसीह का मतलब है अनॉइंटेड, मसीह का मतलब है अलहदा किया हुआ। सो यीशु मसीह जब हम कहते हैं तो मसीह कहते हुए असल में हम उसके ऑफिस को एक्नॉलेज करते हैं। ठीक, कि वो सेपरेटेड है, वो अनॉइंटेड है, वो अलहदा किया गया है। जो मसीह है ये खास नाम है जो खास ओहदे को, खास रुतबे को जाहिर करता है। जब दाऊद को मसा करने के लिए सैमुएल गया तो दाऊद के 7 भाई थे और दाऊद 8वां बेटा था यस्सी का। जो 8वां था उसके ऑफिस के हिसाब से, उसकी खिदमत और उसके काम के हिसाब से, उसकी कॉलिंग के हिसाब से उसे सेपरेट कर दिया, उसे अनॉइंट कर दिया, उसे अलहदा कर दिया। सो बाकी सब में से आप किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, उसे जुदा कर देते हैं, तो उसे अनॉइंटेड कहा जाता है। जैसे बादशाहों को मसा किया जाता था, जैसे काहिनों को मसा किया जाता, सारे काहिनों में से, सारे लोगों में से, सारी दुनिया में से जो काहिन होते थे उनको अलहदा कर दिया जाता था, उनको प्रोमिनेंट कर दिया जाता था, उनको प्रोमिनेंस मिल जाती थी। सो वो अनॉइंटेड होते थे। हत्ता के जो मज़बा खुदावंद के लिए बनाया जाता था, उस मज़बे को भी मसा किया जाता था। इसका मतलब ये सारी दुनिया की लकड़ी या सोना या जो भी कुछ था वो सेपरेट था, वो अलहदा था। लेकिन उस सब में से जो चुन लिया गया है ना, जो अलहदा कर दिया गया है, वो अनॉइंटेड है। इसी तरह से जब अब यीशु के साथ मसीह लगा देते हैं तो इससे मुराद ये है कि सारी दुनिया के इंसानों में से, सारी दुनिया के लोगों में से सिर्फ एक है जिसे खास काम के लिए और उसके खास ऑफिस के लिए, खास मिशन के लिए खुदा ने अलहदा कर दिया था, उसे जुदा कर दिया था। बाकी सारी दुनिया के लोगों में से उसे चुन लिया था। इसलिए हम उसे यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए हम उसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं। पैदाइश की किताब में एक ऐसे बाग को हम देखते हैं, इसकी एक बड़ी जबरदस्त खुसूसियत है कि इस बाग में जो सरपेंट है, जो सांप है, वो बोलता है, वो बातें करता है। और पैदाइश की किताब अगर उसका 3रा बाब पढ़ें तो आपको ये जो सरपेंट है इसकी क्वालिटीज नजर आती हैं कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये खुदा के कलाम को तब्दील करता है, ऑल्टर करता है। ये खुदा के कलाम की नफी करता है, उसे रद्द करता है, और ये खुदा के कलाम का मुकाबला करता है। सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चालाक था। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? ये खुदा के कलाम को उसने ऑल्टर कर दिया है, उसने नेगेट कर दिया है, क्योंकि खुदा ने ये कहा था कि बाग के सारे दरख्तों का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक दरख्त है जिसके फल को तुमने नहीं। तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज
ना मरोगे। खुदा ने क्या कहा था? जिस दिन तूने उसे खाया तो मरा। सांप क्या कहता है? उसे नेगेट कर दिया उसने, उसके कलाम को उसको रद्द कर दिया है, उसके मुखालिफ चल गया। पहले वो जो है उसको ऑल्टर करता है। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? अब उसके कलाम को डायरेक्ट अपोज कर रहा है, उसको नेगेट कर रहा है और ये कह रहा है तुम हरगिज नहीं मर। कौन कहता है तुम मरोगे? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप गौर करें, जब हवा इसके साथ डिस्कशन में पड़ी है तो उसके नतीजे में जो फॉल है, जो गिरना है, वो जो गिरावट है वो आपको नजर आती है। नए अहदनामे में एक बियाबान है जिसमें सरपेंट बोलता है, और ये बियाबान, इसका जिक्र जो है वो लूका की इंजील और उसके 4 बाब में है। बियाबान में फिरता रहा और इबलीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। गौर करें, खुदा ने 3 बाब में क्या कहा था? तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। यहां पे वो क्या कहता है? अगर तो खुदा का बेटा है। खुदा के कलाम को ऑल्टर करना, खुदा के कलाम को नेगेट करना, ऑल्टर पहले करता है। अगर तू खुदा का बेटा है, सरपंट आज भी बोलता है, और जब वो बोलता है तो वो खुदा के कलाम को ऑल्टर करता है। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जो खुदा की मर्जी, खुदा का कलाम है, उसके उलट जो काम है वो आपको सरपेंट की खुसूसियात में जो है वो नजर आता है। लेकिन जो जबरदस्त पहलू है, जो जबरदस्त बात है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जब सरपेंट बोलता है तब जो खुदा का बेटा है वो उसे कहता है लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद उसके खुदा के मुंह से निकलती है। गौर करें जरा इस बात पे, है ना। 4 आयत में यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है। उसके बाद चलें 8वीं आयत को फिर से पढ़ें। 8वीं आयत में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब 4 आयत में उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। 6 आयत में वो कहता है क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। 7वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह इस बियाबान में जहां पे सरपेंट उसके साथ बोल रहा है, यीशु मसीह जब भी बोलता है वो जो लिखा है उसको कोट कर रहा है। यीशु मसीह डिस्कशन में नहीं है, यीशु मसीह मुकालमाबाजी में नहीं है, यीशु मसीह बहस में नहीं है। जो लिखा है वो बार बार कहता है। मत्ती की इंजील में 3 दफा है और लूका की इंजील में 2 दफा है, लिखा है। और ये जो लिखा है यही तो हमारे हाथों में है, ये जो लिखा है यही तो हमारे घरों में है, ये जो लिखा है उसने लिख कर दे दिया है। यही तो मेरी और आपकी जिंदगी का महवर और मरकज है और होना चाहिए। और ये जो लिखा है सबसे ज्यादा इसी की तो मुखालफत हो रही है। लेकिन ये जो लिखा है ये बदला नहीं है, बल्कि ये जहां कहीं पर जाता है ये बदला देता है। आमीन। ये जो लिखा है यही तो 2022 में हमारी जिंदगियों का मोटो है, यही तो हमारी कलीसिया का मरकज है। इसी को तो हम प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां जो लिखा है उसके गिर्द इकट्ठी हो जाएं। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अपने घरों में कलाम का मज़बा लगा लें। लिखा है, हमारे पास टाइम नहीं है। अजीब बात है कि आज का इंसान जंजीरों से बांधा हुआ नहीं है। अजीब बात यह है कि आज का इंसान इस छोटी सी स्क्रीन से बंध गया है, जिसको हम टच मोबाइल कहते हैं। इंसान इसके साथ बंध गया है और जो जिंदगी है जो देखते हैं उसमें नहीं है, जिंदगी जो लिखा है उसमें है। आमीन। बाइबल को पढ़ें। बागेदन में हवा ने देखा, उसने देखा कि वो फल जो है वो देखने में खुशनुमा है ना, अकल बख्शने के लिए
है ना, खूब है। उसने देखा और वो फंस गए वहां पे। अदन में जो देखा था उस देखने ने उन्हें आजाद नहीं किया, लेकिन जो बियाबान है उसमें जो लिखा है उस लिखने ने खुदा के बेटे यीशु मसीह को आजाद कर दिया। और मैं और आप इस बात को समझें, 2022 में अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर आप और मैं छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो लिखा है हमें उससे चिमटने की जरूरत पड़ेगी। इस नए साल में जो खुदा के कलाम में लिखा है हमें उससे राबता करना पड़ेगा। और मुझे और आपको जहां जहां पे हम देख रहे हैं उस देखने से हट के जहां जहां पे हम जो लिखा है उससे लिपट जाएंगे, इब्लीस आपसे जुदा हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। वो उसे याद कराता है और उसे ये कहता है ये भी लिखा है, और जब उसे कहता है ये भी लिखा है तो फिर उसके बाद कहता है ऐ शैतान दूर हो। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं ये इख्तियार कि आप शैतान को ये कह सकें क्या शैतान दूर हो, जो लिखा है जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो मैं और आप यस्सु की तरह बिल्कुल ऐसे ही खड़े होके, है ना, उससे मुकालमाबाजी करने के बजाय, उस फल को लेके खाने के बजाय, है ना, यही काम हव्वा कर सकती थी कि खुदा ने कहा है, बस ये फाइनल है, ये बॉटम लाइन है। और उसके बाद वो उसे कह सकती थी ऐ शैतान दूर हो जा। जो औरत की नस्ल में से एक पैदा होगा उसका वादा जो उसके सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा, ये वादा बाग अदन में ही बनी नौ इंसान के फॉल से ही ये वादा खुदा ने ये कलाम जारी कर दिया था। और बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ें तो वो जो सर को कुचलेगा और जिसकी एड़ी पर काटा जाएगा, लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में जो है वो इबादत खाने में अपने दस्तूर के मुवाफिक गया और इबादत खाने में जाकर उसे जो किताब पढ़ने के लिए तुमार जो है वो दिया गया और उसने वो सीफा निकाला और वहां से उसने यशायाह 61 बाब में से पढ़ना शुरू किया और उसने कहा खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे, किसने मसा किया? उसने मुझे मसा किया है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी कर। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं। इसीलिए हम उसे क्राइस्ट कहते हैं, जो मसा किया गया है, जो सेपरेट किया गया है, जो अलहदा किया गया है। और फिलिपियों में पौलुस रसूल ये 3 लफ्ज इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह खुदावंद। जो तीनों लफ्जों की बैकग्राउंड है वो ये है कि जो अनॉइंटेड वन है, जो सेपरेट किया गया है, जो अलहदा किया गया है, उसके वसीले से उसके नाम पर हर एक घुटना जो है वो झुकेगा। आपने पहले बाग की कहानी सुनी है और जो बाइबल है ये कहानी है 2 बागों की। एक बाग आपको मिलता है पैदाइश की किताब में और ये फॉल का बायस है, ये उनके गिरने का, ये उनके गिरावट का बायस है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक ही बाग पर कहानी खत्म नहीं की, बल्कि एक और बाग का जिक्र भी बाइबल मुकद्दस में किया गया है। जब तक ये दूसरा बाग ना हो पहले बाग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहला बाग जो है वो बियाबान बन गया था और ये बियाबान में भी सरपेंट बोल रहा था। और जो बियाबान है उसमें अजीब काम ये हुआ है कि सरपेंट का मुंह बंद हो गया है, जहां पे उसने कलाम जो लिखा है उसे बोलना शुरू कर दिया है। बियाबान से होता हुआ ये सफर जो है ये एक और बाग की तरफ चल पड़ा है। पहला अदन है जो पहला बाग है पैदाइश की किताब में। दूसरा बाग जो है ये बाग गतसमनी बाग है। चारों अनाजील में इस बाग का जिक्र और बयान आपको मिलता है। इस बाग की एक अपनी खसूसियत है और इस बाग में चैलेंज है और चैलेंज पहले बाग वाला ही है।
پہلے باغ والا جو چیلنج پیدائش کی کتاب میں تھا وہ تھا کہ اس کی باغبانی اور اس کی نگہبانی کرے، اور جو باغبانی تھی وہ تو اس نے کر لی، لیکن جو نگہبانی تھی وہ کرنے میں جو ہے وہ فیل ہو گیا، بلکہ تمام بنی نوع انسان اس باغ کی نگہبانی کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں۔ اب چلیں اس دوسرے باغ کی طرف، اور اس دوسرے باغ میں بھی یہی ہے، وہ انہیں کہتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آزمائش جو ہے وہ دور رہے۔ کبھی آپ غور کریں، جو پہلا باغ ہے اس میں نگہبانی نہیں کی ہے نا، اس میں جاگتے نہیں رہے اور آزمائش میں گر گئے ہیں، اب وہی سے حالات دوبارہ سے آ گئے ہیں ہے نا، اور وہ انہیں یہ کہتا ہے اس باغ میں بھی وہ انہیں کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ لیکن بائبل مقدس میں وہ 3 بار اپنے شاگردوں کے پاس آیا اور ان کو سوتا ہوا پایا، اور کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ اور لوکا کی انجیل میں یہ لکھا ہے انہیں غم کے مارے سوتے پایا، کہیں پہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، ساری دنیا ایک طرف ہے اور پہلے باغ کا جو قصہ ہے وہ دوسرے باغ میں بھی ہے، تمام بنی نوع انسان ایک طرف ہیں، تمام بنی نوع انسان ایک جیسے ہیں، اور ان سب کی آنکھیں بند ہیں اور غم سے نڈھال ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جاگ سکتا اور وہ نگہبانی کر سکتا اور آزمائش سے دور رہتا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے ان سارے بنی نوع انسان میں سے، متی کی انجیل دیکھیں 26واں باب 39ویں آیت، پھر ذرا آگے بڑھا۔ مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے پھر تھوڑا آگے بڑھا۔ متی کہتا ہے ذرا آگے بڑھا، مرکز جو ہے وہ کہتا ہے تھوڑا آگے بڑھا، اور لوکا اسے پورا کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ لوکا 22واں باب اور اس کی 41ویں آیت، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا 39ویں آیت سے، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو، اور پھر 41ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا۔ جتنی دور آپ ایک پتھر کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں وہ اتنی دور آگے بڑھا ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ گتسمنی اس کے مسیح ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ لوکا 4 باب بیابانی تجربہ جو ہے اس کے مسیح ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جس نے شیطان کے سامنے جھکنے کی بجائے، اس کے آزمائش میں گرنے کی بجائے اسے بھگا دیا ہے۔ اور 4 باب اس کی 18ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ اور بائبل مقدس جو ہے اب گتسمنی جو ہے اسے بیان کرتا ہے کہ وہ سارے بنی نوع انسان سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ چنا ہوا ہے، وہ علیحدہ کیا ہوا ہے، وہ مسیح ہے جو تمام بنی نوع انسان کی ایک حد ہے، وہ وہاں پر آ کر رک گئے ہیں، اور یہ تمام فیل ہو گئے ہیں، اور ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہیں، اور یہ آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور غم کی وجہ سے یہ سو گئے ہیں، اور غم کی وجہ سے یہ آنکھیں کھولنے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام بنی نوع انسان میں، تمام نسل انسانی میں ایک شخصیت ہے جو ذرا آگے بڑھی ہے، جو تھوڑا آگے بڑھی ہے، جو چنی گئی شخصیت ہے۔ اور لوکا یہ کہتا ہے وہ پتھر کا جو ٹپا ہے وہ آگے بڑھا، اور آگے جا کر جو مسح کیا ہوتا ہے اسے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے، اسے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسح کیا ہوا ہے یہ کہتا ہے باپ اگر ہو سکے، یہ نہایت دل سوزی میں دعا کرنے لگا، اور کلام یہ کہتا ہے اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر بہہ نکلا ہے، اور وہ 2 دفعہ یہ کہتا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ واپس آتا ہے اور وہ بنی نوع انسان کو دیکھتا ہے نا، وہ اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہے،
وہ تمام بنی نو انسان کو, تمام بنی آدم کو دیکھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں باغ گتسمنی میں اس نے تمام نسل انسانی کو دیکھا ہے اور اسے ان پر ترس آیا ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ پیالہ میرا پیالہ نہیں ہے, یہ پیالہ جو نفرت اور کراہیت سے بھرا ہے, یہ پیالہ جو گناہوں اور لعنتوں سے بھرا ہوا ہے, یہ پیالہ تو اصل میں ان کا پیالہ ہے. یہ میں پینے کا حقدار نہیں ہوں. لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے وہ جو ذرا آگے بڑھا تھا, جس کو وہ تھوڑا آگے بڑھا ہے, اور لوکا اسے کہتا ہے وہ جو سیپریٹڈ ون ہے, وہ جو علیحدہ کیا ہوا ہے, وہ جو پتھر کا ٹپا آگے بڑھا ہے, وہ جا کے خدا سے کہتا ہے اے باپ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ مسیح ہے, یہ سیپریٹڈ ون ہے, یہ انوائنٹڈ ون ہے, یہ علیحدہ کیا گیا ہے, یہ جدا کیا گیا ہے. اسی کے بارے میں پالوس یہ کہتا ہے کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع وہ مسیح ہے, وہ سیپریٹڈ ون ہے, وہ علیحدہ کیا گیا ہے. جو مسیح ہے, جو سیپریٹڈ ہے, اس کے بارے میں یسایہ اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت یہ فرماتی ہے, اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا, اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جوا جو ہے یہ عام جوا نہیں ہے جو مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. اور بائبل مقدس میں جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پہ وہ ہے کہ وہ یوک جو ہے, وہ جوا جو ہے اسے ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. یہ لکڑی کا جوا نہیں ہے بلکہ یہ لوہے کا جوا ہے. لوہے کا جوا کیسے ڈسٹروائے ہو سکتا ہے؟ لوہے کو آپ توڑ دیں, اسے میلٹ کر کے اسے نئے جوئے کے طور پہ دوبارہ سے ڈھال لیا جائے گا. اور خدا کہتا ہے کہ وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا, ڈسٹرائے کیا جائے گا, تباہ کیا جائے گا. جب لوہے کو زنگ لگتا ہے اس لوہے کو پاؤڈر کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے, اس پاؤڈر کو آپ دوبارہ سے اکٹھا کر کے میلٹ کر کے پگھلا کے آپ دوبارہ سے لوہا نہیں بنا سکتے. یہ جو جوا جو لوہے کا ہے مسا کے سبب سے تباہ کر دیا گیا ہے, ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. اس کی ڈسٹرکشن, اس کی تباہی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوئی کہ اسے پیسز میں کر دیا جائے. اس کی تباہی بالکل ایسی ہی ہوئی ہے جیسے زنگ جو ہے وہ لوہے کو کھا جاتا ہے اور اسے پاؤڈر فارم میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سے لوہا نہیں بن سکتا. اسی طرح سے یہ جو جوا ہے جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ مسا کے سبب سے اس نے توڑ دیا ہے. اور صرف ایک ہی مسا ہے, وہ مسا جیسس کا مسا ہے, وہ جیسس کا کرائسٹ کا مسا ہے نا, وہ مسیح کا آفس ہے, وہ مسیح کا کام ہے. اس سال میں یہ جوا جو مسا کے سبب سے خداوند توڑ رہا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ دھیان سے دیکھیں. جب وہ کہتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے قیدیوں کو خوشخبری, جو قیدی جو جوئے کے نیچے ہیں, اس جوئے کو خداوند نے 2022 میں مسا کے سبب سے, خدا کے روح کے سبب سے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے آتا ہے, اس نے ڈسٹرائے کرنے کا بندوبست کیا ہے. یہ جوا جو اندھے پن کا جوا ہے, اسے توڑنے کے لیے آیا ہے. وہ کچلے ہوئوں کو آزاد, اس جوئے کو توڑنے کے لیے مسیح, اسے ڈسٹرائے کرنے کے لیے. اور یسایہ 10واں باب 27ویں آیت کہتی ہے کہ وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. مقدس یسایہ اپنے 53ویں باب میں اس کے خون بہانے کا, اس کے جان دینے کا ذکر کرتا ہے. اور جو خون بہانے کا اور جان دینے کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا,
पर वो उसके आगे खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है और ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। ये खुदावंद यीशु मसीह के पैशन का जिक्र करता है, उसके दुखों का जिक्र और बयान जो है वो करता है, और जो उसके दुखों और तकलीफों का, उसके पैशन का बयान जो वो करता है। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। ये जो जुए टूट रहे हैं, ये जुए जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये यीशु मसीह की सलीब के वसीले से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जिसने ये कहा था, ऐ खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। 53वां बाब उसकी कुर्बानी, उसकी कीमत का बयान करता है। 54वां बाब उसके मिशन का बयान करता है। और अगर आप 54 बाब उसकी 8वीं आयत से आगे पढ़ें, वो ये फरमाता है, खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अबदी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नूह का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे कभी आरजुदा ना होगा और तुझको ना घुड़कूंगा। खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। यह उसके मिशन को, यह उसके टारगेट को बयान करता है। 54वां बाब उसके मिशन को बयान करता है। उस कीमत की वजह से अब एक मिशन है जो खुदा के सामने है, और ये मिशन जो खुदा के सामने है वो रहम करने का मिशन है, ये निजात का मिशन है जो अब खुदा के सामने है। अब आप और मैं आजादी और दिलेरी से ये कह सकते हैं, 2022 में मेरी जिंदगी में खुदा का एक मिशन है, और जो खुदा का मिशन 2022 में मेरी जिंदगी में है कि खुदा 2022 में मुझ पर रहम करना चाहता है। 2022 में खुदा का मिशन ये है, खुदा मुझे निजात देना चाहता है। 2022 में खुदा का मिशन ये है कि खुदा अबदी शफकत को मुझ पर जाहिर करना चाहता है। 2022 में खुदा का मिशन ये है कि वो रहमत की फरावानी मुझ पर जाहिर करना चाहता है। 2022 में खुदा का मिशन सुलह का मिशन है, जिस पर खुदा गामजन है, और यह मिशन यस्सु के मसीह होने का मिशन है। जब वो ये कहता है कि उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुके, है ना, हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। 2022 के लिए खुदा का मिशन आपके लिए ये है कि खुदा की और आपकी सुलह हो जाए। इससे बड़ा मिशन और कोई नहीं है। आपको यह नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।